नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन हमने लिया है वो प्रीवियस 10 साल के जो पेपर हैं उसको लिया है। तो बीच बीच में हमने यहाँ पे वीडियो नहीं जा पा रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, तो जिसकी वजह से नहीं जा पा रही थी। ये लगातार सेशन चलेगा। तो मैं बता दूँ कि ये पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसको यहाँ पे संकलन किया गया है और संकलित करके ये लगाया गया है। तो ये जीके जीएस का जो पिछले 10 सालों में पूछा गया उसको हम एक बार 1 बाई 1 करके करेंगे। बीच बीच में हम अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 बाई 1 करेंगे, हम जैसे एक जीके का डालेंगे, फिर रीजनिंग का डालेंगे, साथ ही साथ में करंट अफेयर्स का। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बाइंड है, उसको हम एक ही दिन में डालते रहेंगे। एक दिन में 3 वीडियो हमारा पड़ेगा क्योंकि परीक्षा जो है वो नज़दीक आ चुकी है, परीक्षा होने वाली है। तो डेफिनेटली हम इस पर फोकस करेंगे और एक एक करके यहाँ पे वीडियो अब रोज पड़ता रहेगा। तो पूछा गया है कि लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। तो मैं बीच बीच में ये भी बताता चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसको भी आप देखते चलिएगा। जैसे इसी से रिलेटेड एक पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है पहले वायसराय कौन थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में। तो लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की संख्या को दर्शाता है। तो गुट निरपेक्ष आपको पता होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश थे जो शामिल थे। तो 118 देश थे। ठीक है, 118 देश थे जो शामिल थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इस व्यक्तित्व को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या आप दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ या फिर अब्राहम मास्को या फिर जेके ग्रालवेर्थ। तो आप सभी को पता होगा एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं इससे पहले साथ ही साथ में कि कुछ प्रोसीजर होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ ही एग्ज़ाम का जो है पैटर्न लेके आ पा रहा हूं, तो हो सकता है कि अभी टेक्निकल इशू चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन में सभी एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम भी होल्ड कराए जा रहे हैं मैं उन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो है लेके चला हूँ। तो अगर आपको स्टडी से रिलेटेड या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपको कट ऑफ से रिलेटेड या फिर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज ना करता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगता होगा क्योंकि उसमें मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप इंस्टा पे जुड़िए या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली आपको मैं नहीं तो कोई और आपको वहाँ पे सीनियर भी हैं तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जानकारी। अगला हमारा है कि माउंट एटना में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट एटना में कौन से ज्वालामुखी जो प्रसिद्ध है। तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार के नाम पर भी 3 प्रकार में बांटा गया है, उसको भी आपको पता भी होगा। तो माउंट एटना में स्थित जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वो कौन सा ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन बी हमारा यानी इटनी। माउंट एटना में स्थित जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है वो इटली जो है ज्वालामुखी प्रसिद्ध है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया। तो माउंट एटना जो है वो इटली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य, देखिए हर एक चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो तुंगभद्रा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी, माफ़ कीजिएगा, कामत में स्थित है। तुंगभद्रा जो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो वो कामत में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए स्थापित की गई है वो कौन सी है। देखिए सिंपल सी परिभाषा है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा टफ बना दिया गया है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस है कि एजेंसी जो शिक्षा के क्षेत्र में, यूनाइटेड नेशन की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शिक्षा को मानकों को सुधार के लिए स्थापित की गई है। तो वो कौन सी है, यानी यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। ये हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं
तो स्थापना कब की गई थी, तो 1948, 1952, 1954 या 1956, इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। RBI का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनगण मन भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो जनगण मन भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वीकार किया गया था, तो ये 1950 में स्वीकार किया गया था जनगण मन, जो कि राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला हमारा है वह व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी 17 बार, अधिकतम 17 बार, वह कौन है जो 17 बार अधिकतम चढ़ी थी, तो वह है अप्पा शेरपा, ठीक है। अप्पा शेरपा जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं अप्पा शेरपा। ऑप्शन बी हमारा यानी ख ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि किस भारतीय राज्य का वन क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आते हैं। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 251। अब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता होगा तो जरूर देगा। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय राज्य का अगर वन क्षेत्र के अंतर्गत बात किया जाए तो वो मध्य प्रदेश आता है, लेकिन इसके अंतर्गत ये सी दिया है। चलिए ठीक है, हो सकता है उस समय अगर प्रेजेंट की अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इस वजह से उस समय के हिसाब से शायद होगा। तो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे। तो इस समय तो आपको पता भी होगा, जो उस समय थे वो थे शाहिद खान अब्बासी अगस्त, ठीक है, 2017 से। तो ये 2019 में आपको पता ही होगा। अगला हमारा है कि ISI पाकिस्तान का पूर्ण रूप क्या है और इसे कब स्थापित किया गया था। तो ISI पाकिस्तान का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको ये देखिए ऑप्शन ए जो हमारा सही है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस 1948 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस 1948 में स्थापित किया गया था। अगला हमारा है कि वैसे देखा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है इसका फुल फॉर्म है, यानी पाकिस्तान के रूप में पूछा गया तो ये इसका अलग होगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि गलती से आ गया होगा, तो इसको हम यहाँ पे डिनाई करेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2017 में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो 2017 में पृथ्वी दिवस, माफ कीजिएगा, कब मनाया गया, तो 22 अप्रैल 2017 को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था 2017 में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जिला परिवार कल्याण स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। तो त्रिपुरा, जो कि भारत के जिला परिवार कल्याण स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो सही होगा, यानी त्रिपुरा जो है वो भारत के जिला परिवार कल्याण स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरा विश्व कप जीता था तो वह वर्ष कौन सा था। तो आपको सभी को पता होगा 2011 का जो मैच था उसमें जब भारतीय क्रिकेट ने दूसरा विश्व कप जीता था। तो पहला विश्व कप कब जीता था ये आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला पूछा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना, हालांकि 2016 का प्रश्न पत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो वर्तमान के करंट अफेयर्स है उसको हम एक बार अलग से भी डिस्कशन करा देंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो 20 नवंबर 2016 को। तो देखिए यहाँ पे एक गलत क्वेश्चन हमने बता दिया था। देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी वो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई, तो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री युवा योजना यानी PMYY भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है वो भारत में प्रधानमंत्री युवा योजना जो है शुरू की गई थी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान क्या है। तो देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान है यानी PMSMA क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान क्या है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच केंद्र है, ठीक है।
तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने? तो 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति जो थे वो वेंकैया नायडू थे। ठीक है, वर्तमान समय में आपको बताना है, वर्तमान समय में यही है या फिर चेंज हो गया, आपको ये चीज़ बताना है। अगला हमारा है कि किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिए 2000 टावरों को स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये उस समय का जो है करंट अफेयर्स था। तो एयरटेल ने उस समय क्या किया था कि 2000 टावरों को स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी। ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। भारत का जो स्थलाकृत है वो मानचित्र से अनुमोदित होता है। किस मानचित्र के अनुमोदित होता है? तो भारत के सर्वेयर जनरल के द्वारा जो है भारत का स्थलाकृत मानचित्र जो होता है वो अनुमोदित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश को दुनिया के चीनी कटोरा के रूप में जाना जाता है? इसे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। तो ब्राज़ील, क्यूबा या फिर मैक्सिको या फिर अल्जीरिया। तो क्यूबा जो है वो चीनी के कटोरा के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के योजना आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका नाम परिवर्तित 2015 में किया गया था, आपको पता भी होगा। नीति आयोग के नाम बदलकर जो है योजना आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष अगर पूछा जाए, इस तरह से पूछ सकते हैं कि वर्तमान में भारत के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस वजह से वर्तमान समय का अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि maastricht संधि किससे संबंधित है? तो maastricht संबंधी जो है वो यूरोपीय एकीकरण से संबंधित है। देखिए, maastricht संधि जो है वो किससे संबंधित है? तो यूरोपीय एकीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप इस गेंदबाज की पहचान कर सकते हैं जो विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहला है जिसने वनडे में इंटरनेशनल में 500 विकेट लेने का दावा किया है? तो अवैध गेंदबाज कौन था जो विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहला है जिसने वनडे इंटरनेशनल में 500 विकेट लेने का दावा किया था? तो वसीम अकरम ने वनडे इंटरनेशनल में 500 विकेट लेने का दावा किया है। तो वसीम अकरम, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो महिला मुख्यमंत्री पूछा गया तो सुचेता कृपलानी जो है वो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। आपको बताना है कि ये किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी पहली। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है और आई थिंक आपको समझ में पता भी होगा कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे सेल का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस के रूप में, सेल का जो पावर हाउस के रूप में जाना जाता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस किसका? सेल का पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कब PSLV C-36 ने ResourceSat 2A सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस समय का करंट अफेयर्स है। तो 7 दिसंबर 2016 को जो है वो PSLV C-36 ने ResourceSat 2A से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हालांकि वर्तमान समय में चंद्रयान 2 से आने की संभावना काफ़ी है, तो वहाँ पे भी इसको भी इंक्लूड किया है। लास्ट में 2019 का जो प्रश्न पत्र है, 2020 का जो प्रश्न पत्र मॉडल पेपर बना है उसको भी हमने इंक्लूड किया है, तो उसमें भी हम देखेंगे उसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का रेगिस्तान है। पहला कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। आपको सभी को पता होगा सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका में है, आपको पता भी होगा ये चीज़ें। और दूसरे नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, हालांकि पहला और भारत का ही पूछा जाता है, तो पहला कौन सा है विश्व में और भारत का स्थान उसमें कौन सा है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लगातार सेशन चलाते रहेंगे, वीडियो आती रहेगी। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन जो स्किप कर दिए हैं तो उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। उसका क्वेश्चन आपको अगर आंसर आता है डेफिनेटली आप लोग बताइएगा।
और कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अनुराग यादव 1920 जो है आप वहाँ पे करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। टेलीग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप से भी। व्हाट्सअप पे जो थोड़ा कम चांसेस रहते हैं रिप्लाई देने के, तो इस वजह से मैं व्हाट्सअप पे जो है नहीं कहता। हालांकि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।